बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन मेहनती था, लेकिन उसमें एक कमी थी, वह बहुत लालची था। उसकी लालच ने उसे जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होने दिया। वह हमेशा ज्यादा चाहता था, ज्यादा पैसे, ज्यादा संपत्ति, ज्यादा सम्मान। वह सोचता था कि यदि वह सारी दुनिया की संपत्ति हासिल कर ले तो उसे शांति मिल जाएगी। एक दिन जब अर्जुन अपने खेतों में काम कर रहा था, अचानक उसे आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली तो सामने एक अजीब आकृति खड़ी थी। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक दिव्य शक्ति थी जो एक स्वर्णिम आभा में लिपटी हुई थी। उस आकृति ने अर्जुन को देखकर कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हारी लालच देखी है और तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूं। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर बोला, तुम कौन हो? आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ब्रह्मांड का देवता हूं। मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। तुम्हें जो भी चाहिए वह मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन उसकी एक शर्त है। अर्जुन की आंखें लालच से चमक उठीं। वह तुरंत पूछ बैठा, क्या शर्त है? ब्रह्मांड के देवता ने कहा, तुम्हें इस पृथ्वी पर एक विशेष यात्रा पर जाना होगा। जहां तक तुम चलोगे वह सारा क्षेत्र तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, तुम्हें सूर्यास्त से पहले लौटना होगा। अगर तुम समय पर नहीं लौटे तो तुम्हारी जान चली जाएगी। अर्जुन ने सोचा कि यह तो बहुत सरल शर्त है। वह खुश हो गया और देवता की बात मान ली। अगले दिन सूरज के उगने के साथ ही अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। वह खेतों, पहाड़ों और नदियों के पार चलता गया। जहां तक उसकी आंखें देख सकती थीं, वह क्षेत्र उसका हो जाता। उसकी लालच उसे और दूर जाने पर मजबूर करती रही। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, अर्जुन और दूर दूर तक चलता गया। उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि समय बीतता जा रहा है। दोपहर होने पर उसने सोचा कि अब लौटने का समय है, लेकिन तभी उसके मन में लालच ने सिर उठाया। उसने सोचा, थोड़ा और आगे चलूंगा तो और भी ज्यादा जमीन मेरी हो जाएगी। वह फिर से चलने लगा। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगा। अर्जुन को महसूस हुआ कि वह बहुत दूर आ गया है और अब उसे लौटना चाहिए। वह जल्दी जल्दी वापस लौटने लगा, लेकिन जितनी तेजी से वह भागने की कोशिश करता, उसे लगता कि सूर्य और भी तेजी से ढल रहा है। उसके मन में डर और घबराहट बढ़ने लगी। जैसे ही सूर्य की आखिरी किरणें क्षितिज के पार जाने लगी, अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। वह जितनी तेजी से भाग सकता था भागा, लेकिन वह समय पर वापस नहीं पहुंच पाया। जैसे ही सूर्य डूबा, अर्जुन थकान से गिर पड़ा। उसके लालच ने उसे अंधा कर दिया था और उसने समय की महत्ता को न समझा। अर्जुन वहीं गिरा रहा और ब्रह्मांड के देवता की आवाज फिर से गूंजी, अर्जुन, तुम्हारी लालच ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। तुमने जितना चाहा उससे भी ज्यादा पाया, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी खो दी। याद रखना, लालच कभी पूरी नहीं होती और जो व्यक्ति संतोष को नहीं समझता वह कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। उस दिन अर्जुन की मृत्यु हो गई और उसकी कहानी लोगों के लिए एक सीख बन गई। गांव के लोग अर्जुन की कहानी सुनते और कहते कि संतोष ही असली संपत्ति है। लालच से केवल बर्बादी ही होती है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न लगे। इस प्रकार अर्जुन की लालच उसे सब कुछ खोने पर मजबूर कर गई और उसकी कहानी सदियों तक लोगों के दिलों में ये सबक छोड़ गई कि संतोष और सीमाओं का महत्व क्या होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास घने जंगल के किनारे एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम राघव था। राघव मेहनती, ईमानदार और सच्चे दिल का आदमी था। वह अपने खेतों में काम करता और अपनी पत्नी सीमा और बेटे अनुज के साथ सरल और सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन जब वह जंगल के किनारे से लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। राघव की नजर जमीन पर पड़ी एक बड़ी चमचमाती चीज पर पड़ी। पास जाने पर उसने देखा कि वह एक अजीब और रहस्यमय अंडा था। यह साधारण अंडे से बड़ा था, लगभग उतना बड़ा जितना एक बर्तन होता है। उसका रंग सुनहरा था और उस पर कुछ जटिल आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे किसी ने उसे बड़ी बारीकी से तराशा हो। राघव ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वह हैरान रह गया और सोच में पड़ गया कि यह अंडा कहां से आया होगा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। आखिरकार उसने वह अंडा उठाया और घर ले आया। जब राघव ने सीमा को वह अंडा दिखाया, वह भी हैरान रह गई। दोनों ने तय किया कि अंडे को सुरक्षित स्थान पर रखकर देखा जाए कि इसमें से कुछ निकलेगा या नहीं। राघव ने अंडे को एक टोकरा में रखा और उसे अपने घर के अंदर रख दिया। उन्होंने हर दिन उसे देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। समय बीतता गया और अंडा वैसा ही पड़ा रहा। राघव का बेटा अनुज, जो मात्र 10 साल का था, इस अंडे को लेकर बेहद उत्सुक था।
वह दिन में कई बार उसे देखता और सोचता कि इसमें से क्या निकलेगा। एक दिन जब राघव खेत में काम कर रहा था और सीमा रसोई में व्यस्त थी, अनुज अकेला घर में बैठा अंडे को निहार रहा था। अचानक उसे अंडे से एक हल्की दरार दिखाई दी। अनुज की आंखें चमक उठीं। वह दौड़कर अपनी मां के पास गया और बताया कि अंडे में दरार आ गई है। सीमा और अनुज दौड़कर अंडे के पास पहुंचे और देखा कि अंडा सचमुच टूट रहा था। कुछ देर में अंडा पूरी तरह से फूट गया और उसके अंदर से एक अद्भुत प्राणी बाहर निकला। वह कोई साधारण प्राणी नहीं था। यह एक छोटा सा सुनहरे रंग का पक्षी था जिसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और उसके पंखों पर चमकते हुए रंग थे। वह पक्षी किसी जादुई लोक से आया हुआ प्रतीत हो रहा था। अनुज ने उस पक्षी को देखा और तुरंत उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। पक्षी बेहद प्यारा था और अनुज के कंधे पर बैठ गया। जैसे ही पक्षी ने अनुज को छुआ, उसने एक अजीब गर्माहट महसूस की। यह पक्षी साधारण नहीं था, उसमें कुछ रहस्यमयी शक्तियां थीं। राघव और सीमा को इस बात का आभास हो गया था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। रात को जब पूरा परिवार सो रहा था, उस पक्षी ने अचानक एक मधुर आवाज में गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि सुनने वाले को एक पल में शांति और सुकून महसूस होता। इस गाने में कुछ खास था, जैसे ये कोई संदेश दे रहा हो। राघव ने यह महसूस किया और अगले दिन वह पक्षी को जंगल में ले जाने का निर्णय किया ताकि वह उसे वहां छोड़ सके जहां से वह आया हो। लेकिन जब राघव पक्षी को जंगल में छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी उस पक्षी ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर वह चौंक गया। पक्षी ने अपनी आंखें बंद की और आसमान की ओर देखा। अगले ही पल आकाश में बादल घिर आए और बिजली चमकने लगी। पक्षी ने जैसे ही अपनी आवाज में एक लंबी ध्वनि निकाली, बिजली की एक तेज लहर आसमान से गिरी और सीधा उस स्थान पर जा पहुंची जहां राघव खड़ा था। लेकिन वह बिजली उसे छूने के बजाय उसके चारों ओर घूम गई और फिर से आकाश में विलीन हो गई। ये देखकर राघव को समझ आ गया कि यह पक्षी कोई साधारण जीव नहीं है। उसमें अपार शक्तियां छिपी थीं। राघव अब समझ चुका था कि यह अंडा और यह पक्षी कोई साधारण घटना नहीं है। ये किसी जादुई लोक का हिस्सा है और इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। वह पक्षी के साथ घर लौट आया और इस घटना के बारे में सीमा और अनुज को बताया। अब उनका परिवार इस पक्षी का ख्याल रखने लगा और पक्षी भी धीरे धीरे उनके परिवार का हिस्सा बन गया। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। गांव के लोग परेशान होने लगे। कहीं पेड़ अचानक सूखने लगते तो कहीं पशुओं का बीमार पड़ जाना आम हो गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्यों हो रहा है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ऐसी घटनाएं तब होती हैं जब प्रकृति के संतुलन में कोई बाधा आती है। राघव ने सोचा कि कहीं ये सब उस पक्षी के कारण तो नहीं हो रहा। वह पक्षी राघव के पास आया और उसकी आंखों में एक खास चमक दिखाई दी। उसने जैसे कुछ कहना चाहा, लेकिन अपनी भाषा में। अचानक पक्षी ने फिर से गाना शुरू किया और इस बार उसकी ध्वनि और भी तीव्र थी। राघव और अनुज ने समझा कि यह पक्षी उन्हें किसी विशेष स्थान पर ले जाना चाहता है। राघव ने निर्णय लिया कि वह उस पक्षी का अनुसरण करेगा। अनुज भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन राघव ने उसे घर पर ही रहने को कहा। वह पक्षी का अनुसरण करते हुए जंगल के अंदर एक गहरे और अंधेरे स्थान पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसे एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर की दीवारों पर वही जटिल आकृतियां थीं जैसी अंडे पर थीं। राघव समझ गया कि यह जगह उस पक्षी का असली घर है। जैसे ही वह मंदिर के अंदर गया, उसे वहां कई और अंडे दिखे। ये सभी अंडे उसी तरह के थे जैसे राघव को मिले थे। वह समझ चुका था कि यह स्थान किसी जादुई दुनिया का प्रवेश द्वार है। तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजी, तुम्हें यह अंडा मिलना और इसे यहां लाना एक नियति थी। राघव ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह आवाज हवा में गूंज रही थी। फिर एक प्रकाश में आकृति प्रकट हुई और बोली, ये पक्षी हमारे लोक का रक्षक है। इसे धरती पर भेजा गया था ताकि वह वहां की प्राकृतिक संतुलन की रक्षा कर सके, लेकिन अब इसे वापस लौटना होगा। राघव को समझ आ गया कि यह पक्षी किसी बड़ी ताकत का हिस्सा है और इसे यहां छोड़ना ही उचित है। उसने उस पक्षी को मंदिर में छोड़ दिया। पक्षी ने जाते जाते एक बार राघव की ओर देखा और अपनी आंखों से आभार व्यक्त किया। राघव घर लौट आया और उसके लौटने के बाद गांव में फिर से सब कुछ सामान्य हो गया। पेड़ फिर से हरे भरे हो गए, पशु स्वस्थ हो गए और लोग खुश रहने लगे। राघव ने महसूस किया कि जीवन में कुछ रहस्यों को समझना जरूरी नहीं होता, बस उनका आदर करना और अपनी भूमिका निभाना महत्वपूर्ण होता है। वह अंडा और वो पक्षी हमेशा के लिए उसकी यादों में रह गए, लेकिन उन्होंने उसे एक मूल्यवान सीख दी कि प्रकृति के रहस्यों का आदर और संतुलन बनाना हमारी जिम्मेदारी है।
इस तरह राघव ने उस रहस्यमय अंडे की कहानी को अपनी यादों में सिजोल लिया और जीवन भर उसे अपने अनुभव का एक अनमोल हिस्सा माना। ये कहानी एक हरे भरे जंगल की है जहां एक चिड़िया अपने पति चिड़े के साथ रहती थी। वह जंगल बहुत ही सुंदर था, जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे और नदियां थीं। चिड़िया और चिड़ा अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। चिड़िया बहुत ही धार्मिक और परंपराओं का पालन करने वाली थी। हर साल जब करवा चौथ का त्योहार आता तो वह पूरे श्रद्धा और प्रेम से अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती थी। करवा चौथ का त्योहार महिलाओं के लिए बहुत खास होता है, जिसमें वे अपने पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं सुबह से लेकर रात तक बिना कुछ खाए पिए व्रत रखती हैं और चंद्रमा के दर्शन के बाद ही व्रत खोलती हैं। ये त्योहार खासकर पति पत्नी के प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। चिड़िया ने अपनी माँ और दादी से करवा चौथ की परंपरा के बारे में बहुत कुछ सुना था। उसे करवा चौथ का व्रत रखना बेहद महत्वपूर्ण लगता था, क्योंकि वह चाहती थी कि उसका पति चिड़ा हमेशा स्वस्थ रहे और उसकी लंबी उम्र हो। हर साल वह पूरे मन से इस व्रत को रखती और उसकी आस्था और श्रद्धा कभी कम नहीं होती। जंगल में करवा चौथ की तैयारी शुरू हो चुकी थी। चिड़िया ने व्रत की तैयारी के लिए कई दिन पहले से ही अपनी घर की सफाई कर ली थी। उसने सुंदर कपड़े और गहने पहनने का भी विचार कर रखा था, जो उसे उसकी माँ ने दिए थे। वह सोच रही थी कि वह इस बार का व्रत भी खास तरीके से मनाएगी, ताकि उसका पति खुश रहे और उसकी लंबी उम्र हो। चिड़िया ने सोचा, इस बार मैं व्रत के दौरान और भी कठिन तपस्या करूंगी, ताकि मेरे पति की उम्र और लंबी हो। सुबह होते ही चिड़िया ने सूरज उगने से पहले व्रत शुरू किया। उसने संकल्प लिया कि वह दिन भर बिना कुछ खाए पिए अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेगी। उसने चिड़े से कहा, तुम्हारे लिए मैं यह व्रत रख रही हूँ। तुम हमेशा स्वस्थ और खुश रहो। चिड़ा चिड़िया के इस प्रेम और समर्पण को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, तुम्हारी भक्ति और प्यार से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन है कि तुम्हारे इस व्रत से मैं हमेशा स्वस्थ रहूंगा। जंगल में करवा चौथ का दिन जैसे जैसे बीत रहा था, चिड़िया का व्रत भी कठिन होता जा रहा था। बिना पानी पिए और बिना कुछ खाए दिन बिताना आसान नहीं था। सूरज की गर्मी और भूख प्यास के बावजूद चिड़िया ने अपने संकल्प को पूरा करने का निश्चय किया था। वह हर बार अपने पति के बारे में सोचती और अपने मन को शांत करती। चिड़ा भी उसकी मदद करने के लिए उसका साथ देता रहा और उसे हिम्मत बंधाता रहा। दिन भर चिड़िया ने पूजा पाठ में अपना मन लगाया। उसने सोचा, अगर मैं अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाऊंगी तो मुझे भूख और प्यास का एहसास नहीं होगा। लेकिन शाम होते होते चिड़िया की हालत बिगड़ने लगी। उसे बहुत तेज भूख और प्यास लगने लगी और उसकी ऊर्जा कम होने लगी। लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसकी श्रद्धा और विश्वास ने उसे व्रत पूरा करने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे रात का समय नजदीक आ रहा था, एक दुष्ट लोमड़ी ने चिड़िया की कमजोरी को भांप लिया। वह लोमड़ी हमेशा जंगल के अन्य जानवरों को परेशान करती थी और उनका शिकार करने के लिए जानी जाती थी। उसने सोचा कि चिड़िया को धोखा देकर उसका व्रत तोड़वा दिया जाए। लोमड़ी ने एक चालाक योजना बनाई और चिड़िया के पास जाकर बोली, चिड़िया बहन, तुम तो बहुत कमजोर लग रही हो। क्या तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं? चिड़िया ने कहा, नहीं, मैं करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ। जब तक चंद्रमा के दर्शन नहीं हो जाते मैं कुछ नहीं खा सकती। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें इस व्रत की जरूरत नहीं है। तुम इतनी प्यारी और मेहनती हो, तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम कुछ खा लो, नहीं तो तुम्हारी हालत और बिगड़ जाएगी। चिड़िया को लोमड़ी की बातों पर थोड़ी देर के लिए संदेह हुआ, लेकिन उसने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। उसने सोचा, नहीं, मैं अपने पति के लिए यह व्रत कर रही हूं और मैं इसे पूरा करके ही दम लूंगी। लोमड़ी की चालाकी काम नहीं आई और चिड़िया ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। चिड़ा भी अपनी पत्नी की भक्ति से बहुत प्रभावित हुआ और उसने चिड़िया को चंद्रमा के दर्शन करने के लिए तैयार किया। जैसे ही चंद्रमा निकला, चिड़िया ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उसकी पूजा की और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। चिड़िया की आंखों में आस्था और प्रेम की चमक थी। उसने सोचा, मेरे पति के लिए यह व्रत सबसे महत्वपूर्ण है और मेरी भक्ति जरूर सफल होगी। चिड़िया ने चंद्रमा के दर्शन करने के बाद व्रत खोला और चिड़े ने उसे प्रेमपूर्वक पानी पिलाया। उस पल में दोनों के बीच का प्रेम और गहरा हो गया। चिड़ा बहुत खुश था कि उसकी पत्नी ने इतनी श्रद्धा और तपस्या से व्रत पूरा किया। उसने चिड़िया से कहा, तुम्हारे इस प्रेम और समर्पण के कारण मैं हमेशा स्वस्थ और खुश रहूंगा। चिड़िया के करवा चौथ व्रत की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। सभी जानवर उसकी भक्ति और प्रेम की प्रशंसा करने लगे।
इस कहानी से जंगल के सभी जानवरों ने सीखा कि सच्चे प्रेम और समर्पण से ही जीवन में कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। चिड़िया का करवा चौथ व्रत इस बात का प्रतीक बन गया कि जब हम सच्चे दिल से किसी की भलाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसकी शक्ति अनंत होती है। करवा चौथ के इस व्रत ने न सिर्फ चिड़िया और चिड़े के बीच का प्रेम और मजबूत किया, बल्कि जंगल के अन्य जानवरों को भी प्रेम और समर्पण का महत्व समझाया। इस व्रत ने दिखाया कि जब किसी के प्रति हमारा प्रेम सच्चा होता है तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। चिड़िया ने अपनी श्रद्धा और भक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी होती है। इसके बाद से हर साल करवा चौथ के दिन चिड़िया पूरे मन से व्रत रखती और चिड़े की लंबी उम्र और सुख शांति की प्रार्थना करती। चिड़ा भी अपनी पत्नी के प्रति और भी अधिक प्रेम और सम्मान दिखाता। दोनों ने मिलकर अपने जीवन को प्रेम, समर्पण और विश्वास के साथ आगे बढ़ाया। इस तरह चिड़िया के करवा चौथ व्रत की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और आस्था के साथ किए गए कार्य कभी विफल नहीं होते। कठिनाइयां चाहे जितनी भी आएं, प्रेम और भक्ति से हम उन्हें पार कर सकते हैं।